नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि भारत ने अपना डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने पहले ही आपको एक लेक्चर के माध्यम से बता दिया था कि भारत सरकार भारतीय यूट्यूबर्स हों, न्यूज़ चैनल्स हों, करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हों या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आप ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे जन भावनाएं प्रभावित होती हों, तो आप लोगों को कहा गया था कि भारत विरोधी कोई भी ऐसे कंटेंट ना हो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाए। जैसा कि आपने देखा था कि नेहा सिंह राठौर का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में चला है। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनका वीडियो चला। अब नेहा सिंह राठौर भले ही भारत सरकार से सवाल पूछ रही थी, लेकिन उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है जनता के द्वारा। उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा है। मतलब एक तरह से पाकिस्तान का समर्थक उन्हें बता दिया जा रहा है। वो पाकिस्तानी हो गई है भारतीय जनभावना के अंदर। तो ऐसे क्या है कि एक क्रेडिबिलिटी बनती है कि सबको इसको संभाल के चलना है। भारत सरकार ने क्या किया है कि पाकिस्तानी चैनलों को बैन कर दिया है। इनमें बहुत सारे चैनल हैं जिसमें शोएब अख्तर के भी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। और ये डिटेल्स इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आपको पता ही है कि ये सब घटना जो हो रहा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हो रहा है, जहाँ पे NIA द्वारा जांच की जा रही है। वहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा है कि किस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई थी कि चाइना भी भारत सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि निष्पक्ष जांच करवाए और सबको शामिल करे, लेकिन भारत सरकार सिर्फ अपने स्तर पर जांच कर रही है, किसी भी वर्ल्ड की एजेंसी को नहीं ला रही है। अपना जांच करेगी और अपने हिसाब से काम करेगी, क्योंकि जब भी विदेशी ताकतें भारत में आती हैं तो चीज़ों को दबाने की कोशिश करती हैं और भारत इस बार किसी को भी मौका देना नहीं चाहता है। इस बार आर पार के मूड में है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय यूट्यूबर्स के लिए शोएब अख्तर, आरजू काजमी, सैयद मुजम्मिल शाह जैसे पाकिस्तानी चैनलों पर प्रतिबंध लगे हैं। भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाने के बाद यूट्यूब पर पाकिस्तानी चैनलों को सर्च करने पर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो हमने स्क्रीनशॉट में लगाया है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट मौजूदा वक्त में इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकारी निष्कासन अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल्स के यूट्यूब पेज को भी बैन किया गया। इसमें डॉन न्यूज़, जियो न्यूज़, समा टीवी, बोल न्यूज़ जैसे कई चैनल शामिल हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन और गलत सूचना प्रसारित करने के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। अच्छा, ऐसा पहले बार हुआ है क्या? इससे पहले भी कुछ घटनाक्रम हुए थे 2021 में, मुझे याद आ रहा है 2021-22 के आसपास था। करीब 3 साल पहले ऐसी घटना घटी थी। आपको बताएं कि जिसमें भारत के भी कुछ चैनल्स को बैन किया गया था। यानी कि इसमें क्या हुआ था, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए 8 यूट्यूब चैनल को पिछले 2 साल पहले बैन किया गया था, ब्लॉक किया गया था। इसमें 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज़ चैनल शामिल था। इसमें IT एक्ट 2021 के तहत इसे ब्लॉक किया गया था। ब्लॉक चैनलों को 114 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया था। इनके 85,73,000 यूजर से मंत्रालय के अनुसार इन चैनलों पर फेक और भारत विरोधी कंटेंट परोसा जा रहा था। अच्छा, उस समय जो चैनल बैन किए गए थे उनमें लोकतंत्र टीवी, UNV TV, AM रजवी, गौरवशाली पवन मिथिलांचल, सी टॉप 5th, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो, दुनिया न्यूज़, दुनिया की जो पाकिस्तानी चैनल था ये शामिल थे। लोकतंत्र टीवी का फेसबुक पेज भी बैन कर दिया गया था उस समय। ठीक है, जुलाई में 78 यूट्यूब न्यूज़ चैनल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। इससे पहले 5 अप्रैल को IB मिनिस्ट्री ने 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया था। इनमें 4 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब चैनल थे और ये सभी नेटवर्क झूठी खबरें फैलाने के साथ साथ भारत को गुमराह करने के मकसद से चलाए जा रहे थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज़ वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया था। ये सब 2021 की घटनाक्रम हम बता रहे हैं, 2021-22 के आसपास जो थी। ठीक है, पिछले साल भी पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को बैन लगाया गया था। ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी भारत सरकार द्वारा, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने इस समय पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। अभी जो लेटेस्ट जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखें तो उसको ध्यान में रखने से ये पता चल रहा है कि जो यूट्यूब चैनल है उनकी संख्या लगभग 16 बताई जा रही है। यानी कि जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, इसके चलते डॉन न्यूज़, ARY, समा न्यूज़ जैसे 16 चैनल बैन किए गए हैं। अच्छा, ये फैसला लिया किसने? इस फैसले
को लेने का अधिकार किसके पास था, कौन ले सकता है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बातें भारत को और दुनिया को बताई थी। बताया था कि भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम भारत पाकिस्तान संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर उठाया गया था। इसके साथ ही सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क के तहत जारी किए गए सभी वीज़ा छूट को रद्द करने का फैसला किया था। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का फैसला उठाया था और अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद करने की बात की गई थी और भारत पाकिस्तान के बीच ज़मीनी संपर्क को समाप्त किया गया था। ये सभी फैसले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया था उसी के तहत इस हमले में 25 भारतीय जो मारे गए थे, एक नेपाली नागरिक भी मौजूद था जबकि अन्य घायल हुए थे। इन सभी के लिए भारत सरकार एक कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करने वाला है। बताया जा रहा है कि POK में कब्जा भी कर सकता है, यानी कि इस बार जहां तक पाकिस्तानी ज़मीन पर भारतीय सेना पहुंचेगी, जहां जहां झंडा गड़ेगा वहां वहां की ज़मीन भारत की हो जाएगी। और इस बार कोई मुरव्वत नहीं। चाइना थोड़ा सा इस समय कुछ फड़फड़ा रहा है, तो उसको भी पता हो जाना चाहिए कि भारत इस बार छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चाइना का अगर कोई सुन रहा है ना हिंदी भाषी में, वैसे भी हमारे चैनल पे इंग्लिश सबटाइटल लग गया है, साथ ही साथ इंग्लिश ऑडियो भी चलता है। आप किसी भी भाषा में सुनना चाहते हैं MPS हिंदी को, आप दुनिया के किसी भी देश में MPS हिंदी को अपनी भाषा में सुन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत का यह डिजिटल ब्लैकआउट न केवल पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम है, बल्कि इसे कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर सक्रिय है, चाहे वह भूमि पर हो या डिजिटल दुनिया में हो। अब पाकिस्तान को भारत में अपनी मीडिया रणनीति के जरिए अफवाह फैलाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, देखने वाली बात होगी कि अभी भारत सरकार ने बैन किया है, तो अब पाकिस्तान भी उधर से बैन करने की कोशिश करेगा, जिनमें सबसे पहले वो आर भारत यानी अर्नब गोस्वामी को बैन करेगा। क्योंकि मैं कई दिनों से लगातार जब से पाकिस्तान न्यूज़ चैनल्स को मैं खुद ही यूट्यूब पर ही देख रहा था, जिससे वहाँ की अपडेट पता चल रही थी और उनकी मानसिकता पता चल रही थी। उनका इस समय नरेंद्र मोदी से भी बड़ा दुश्मन अर्नब गोस्वामी है। आर भारत है, न्यूज़ 18 है, कुछ और चैनल हैं जिनके बारे में वो लगातार जहर बोते हुए नज़र आते हैं। उनको लगता है कि अर्नब गोस्वामी ही, अच्छा वो ये कहते हैं, वहाँ के एक एक्सपर्ट थे, वो जब उनसे डिबेट हो रही थी तो उसमें वो ये कह रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण वहाँ के आर भारत जो रिपब्लिक भारत रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल है वो रहेगा। और न्यूज़ 18 को कहा जा रहा था, अरे गधों, हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में न्यूज़ चैनल्स हैं, सब में तुम्हारे खिलाफ बातें चल रही हैं और इतने में तुम लोग थक गए। ठीक है, अब अर्नब गोस्वामी ही अकेले बेचारे क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें एक और लेटेस्ट अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस समय बैठक हो रही है। बैठक समाप्त होते ही जो भी चीज़ें निकल के आएंगी मीडिया रिपोर्ट्स में, वो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल्स में, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री से जुड़ी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो हम उतना ही आपको दिखाएंगे जितना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही होगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाले हैं।